हेलो वॉचर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली मेरे लिए बिकॉज आई लव टू वॉच डायनासोर मूवीज, द एवोल्यूशन, सर्च अबाउट दैम एंड मैनी मोर थिंग। एंड आई थिंक आप सबको भी ये चीज़ें बहुत एक्साइटेड और फन लगती होगी। सो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए बिकॉज दिस वीडियो गोना बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। Most of the dinosaurs lived in a period of Mesozoic era, roughly around 245 to 66 million years ago. Scientists divide this era into three major categories. First is Triassic period, roughly around 252 to 201 million years ago. यह एरा तब का है जब फर्स्ट रेप्टाइल एज अ क्रिएचर इवॉल्व हुए थे, जिन्हें हम एज अ डायनासोर जानते हैं। However, जिस टाइम वो अर्थ पर आए थे वो अर्थ अभी के टाइम से बहुत अलग थे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लीव ऑन द हॉट एंड ड्राई लैंड मास इन पैंजिया, विच इज अ सुपर कॉन्टिनेंट जो उस टाइम था पर अब नहीं है। Second period is Jurassic period, about 201 to 145 million years ago. इस एरा में अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, that leading to more plants, water and dinosaurs. इस एरा में फर्स्ट स्पीशीज ऑफ ब्रैकियोसॉरस emerged हुई। The third period is Cretaceous period, about 145 to 66 million years ago. इस एरा में ग्लोबली और कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड हुए थे और डायनासोर्स इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहे थे, which lead to more dino diversity. And Tyrannosaurus rex and Velociraptor first actually appeared in Cretaceous period, not in Jurassic period. तो ये तो हो गई बात कि डायनासोर आए किस पीरियड में थे, बट द क्वेश्चन इज कि डायनासोर को डिस्कवर किसने किया और कब किया कि इतने बड़े क्रीचर्स भी हो सकते हैं। सो बिटवीन 1815 to 1824, द रेव मिलियन बकलैंड, द फर्स्ट रीडर ऑफ द जियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, collected the more fossilized bone of Megalosaurus and became the first person to describe a non-avian dinosaur in a specific genre. The second non-avian dinosaur genus to be identified, Iguanodon, was discovered in 1822 by Mary Ann Mattain. In 1842, the British scientist Owen was the first to using the term of Dinosauria, which literal meaning in the Greek language was the terrible lizard. After examining the large dino bone, Richard was the first to create the place for dinosaurs in their own category of creatures. Owen established the Natural History Museum London to display the national collection of dinosaurs fossils and other biological and geological exhibits. Now everyone must have a question in their head कि what comes before the dinosaur या फिर dinosaurs ही सबसे पहले आए थे। No, before the dinosaurs, a different range of reptiles ruled on the earth, which is approximately 120 million years ago from the Carboniferous to the Middle Triassic period. Don't be confused, ये सिर्फ उस टाइम की सेंचुरीज के नाम हैं। So, at that time, Earth was dominated by Pelycosaurus, Archosaurus and Therapsids, जो कि ममास लाइक रेप्टाइल है और डायनासोर से पहले अर्थ पर आए थे। सो नाउ लेट्स टॉक डिटेल अबाउट द पैलिकोसॉरस। सो जैसे ही पर्मियन पीरियड स्टार्ट हुआ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ने लगा, जो कि हिलोनॉमस के लिए बहुत फेवरेबल था बट एम्फीबियंस के लिए डैमेजिंग था, जो सबसे पहले अर्थ पर आए थे। बिकॉज हिलोनॉमस अपने बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट टेम्परेचर के एडजस्ट कर सकते थे और उन्हें वाटर बॉडीज़ की नीड नहीं थी। दैट्स वाई दे सर्वाइव्ड इन द हॉट टेम्परेचर। एंड एम्फीबियंस अभी भी हमारे साथ है बट उनका लाइमलाइट पीरियड खत्म हो चुका है। और इन रेप्टाइल्स में से सबसे तेजी से पैलिकोसॉरस ग्रुप बढ़ रहा था, जिनमें से एक मेन रेप्टाइल का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, विच इज़ डायनोसोरन। ये डायनासोर नहीं बल्कि प्री हिस्टोरिक ममाल रेप्टाइल्स थे। सेकेंड, ये सिमिलर टू एडाफोसॉरस थे। थर्ड, ये जनरली स्लो मूव करते थे जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता था। फोर्थ, ये अपने बैकबोन सेल को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह यूज़ करते थे। फिफ्थ, इनके मेल अकॉर्डिंग टू फीमेल्स बिगर होते हैं एंड ऑल्सो दे आर कार्निवोरस। सो द सेकेंड कैटेगरी एज वी डिस्कस्ड इज थेराप्साइड्स, द ममाल लाइक रेप्टाइल्स। यह अपने पावरफुल जॉज एंड टीथ की वजह से जाने जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी इज सिनोनेथस एंड द थ्रीनेक्सोडॉन। They are mostly warm-blooded, black and dog type of nose.
Sadly, about 250 million years ago, इस कैटेगरी की मोस्ट ऑफ द स्पीशीज मेटेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से एक्सटेंड हो गई थी, बट नॉट ऑल. Now, the last prehistoric category is Archosaurus. Towards the end of Triassic period, the Archosaurus split into the first primitive dinosaur, the small, quick and bipedal carnivorous, like Eoraptor, Halosaurus and Styracosaurus. The fact is, आर्कोसॉरस ने दो और कैटेगरी को प्रोड्यूस किया है जिसमें प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल एंड फ्लाइंग रेप्टाइल्स आते हैं. एंड ऑल्सो फैक्ट इज क्रोकोडाइल्स डायनासोर से पहले आए हैं और ये हमारे साथ आज भी है, जबकि डायनासोर्स लाइक ट्राइनोसॉरस रेक्स एंड ब्रैकियोसॉरस कब के एक्सटेंट हो चुके हैं. नाउ अब हमने डायनासोर का इवोल्यूशन पढ़ा है, लाइक वो कैसे आए थे, कब आए थे. लाइक सबसे पहले पैलिकोसॉरस, देन थेराप्साइड्स एंड आर्कोसॉरस एंड देन फुल्ली डायनासोर्स आ गए थे. अब व्हाट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायनासोर? इट वाज between 30 to 40 meters of length. The Argentinosaurus was the world's largest dinosaur. It may have weighed up to staggering 80 tons, which is about equivalent to 53 adult hippos. However, अभी के टाइम पे blue whale with the weight of 150 ton is the heaviest. Now होप करती हूँ आपको एवोल्यूशन तो पूरा समझ आ चुका होगा, पर अब बात आती है कि डायनासोर्स गए कहाँ, अब क्यों हमें दिखाई नहीं देते. सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अबाउट 66 मिलियन ईयर्स अगो अब डायनासोर्स की पूरी स्पीशीज सडनली एक्सटिंक्ट हो गई थी ड्यू टू केटी इम्पैक्ट, विच इज क्रिटेशियस टर्शियरी मास एक्सटिंक्शन इफेक्ट, which caused by a large asteroid or a comet impacting on Earth and led to a mass loss of a life. राइट, आपने भी यही सुना होगा कि एस्ट्रॉइड के टकराने से डायनासोर चले गए, बट ये सच तो है पर पूरा सच नहीं है. सिर्फ एक एस्ट्रॉइड के टकराने से पूरी हाफ ऑफ द स्पीशीज खत्म नहीं हो सकती. अकॉर्डिंग टू बक शार्पटन, इस एक्सप्लोजन का मेन कारण डस्ट थी, ना कि वीटी इम्पैक्ट. वीटी इम्पैक्ट इसे पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता. Sharpton believes in long-time climate change due to the vaporization of carbonate and sulfate rocks. जैसे कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन और सल्फर का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो अर्थ की केमिस्ट्री में लॉन्ग टर्म चेंजेस लाते हैं, और अगर ये चेंजेस कुछ साल तक रहे तो पूरी एक स्पीशीज़ के एक्सटेंशन का कारण बन सकती है. जो चिक्सलाप रीजन है जहाँ एक्सप्लोजन हुआ था वो जिप्सम और अदर सल्फर कंटेनिंग मटेरियल में रिच है. आफ्टर द इम्पैक्ट डस्ट और वेपराइज सल्फर आपस में स्मोक हो गई और एटमॉस्फेयर पूरा डार्क कर दिया एंड ब्लॉक द सनलाइट. शार्पटन का मानना है डस्ट तो कुछ टाइम में रेन आउट हो गई थी, बट सल्फर वहाँ डेकेड्स तक थी, विच कॉज एन ब्लॉक्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर अ सेवरल लाइफ. शार्पटन का मानना है ना कि सिर्फ सल्फर, वहाँ CO2 भी अवेलेबल थी. जो टेम्परेचर सल्फर की वजह से कम हो रहा था वही टेम्परेचर CO2 की वजह से बढ़ने लगा, और ये वहाँ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक थी, which can cause into the fires and smoke and sulfur vaporization की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर डार्क हो गया. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर हम फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट को 1 साल तक रोकते हैं, दैट वुड बी रिजल्ट इन वैनिशिंग द होल स्पीशीज, बिकॉज ह्यूमन 99.9% सन पर डिपेंडेंट है. Whatever the global climate change occurred, more than just the dinosaur got affected and many marine dwelling organisms died as well. Because sulfur और water mix करके ocean acidification होता है. It's really sad, right? Even just to think about the situation of dinosaurs. So now we are ending the video with the very last question. Can we ever bring the dinosaurs back? And I suppose कि आप dinosaurs like Tyrannosaurus एंड ट्राइसेराटॉप्स के वापस एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे होंगे. सो द आंसर इज ऑलमोस्ट नो, बिकॉज आपके और आपके दादाजी के जनरेशन में एक जनरेशन है, राइट, बट देयर इज अ मिलियंस ऑफ जनरेशन बिटवीन अ बर्ड एंड टू अ डायनासोर. तो ये पॉसिबल नहीं है. एंड ऑल्सो हमारे पास उस टाइम के मॉस्किटोज एंड बाइटिंग बीज आम्बेर में प्रिजर्व्ड है जिनमें डायनासोर्स के DNA है, बट वो हम यूज़ नहीं कर सकते एंड उसके अलावा कोई और सोर्स भी नहीं है. पर अगर डायनासोर्स आ भी गए तो आपको क्या लगता है वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? बिकॉज अ बिग डायनो ईट 200+ टन ऑफ मीट विच इज़ ह्यूज. हु विल ओन दैम? अगर वो आ गए तो क्या ह्यूमंस बचेंगे?
This is a factual question, by the way, so I think it may be best to let the sleeping dinosaurs lie. Yeah, so we are done with the very brief knowledge about the dinosaur. It took a lot of research and a lot of time to record it. Your one like would boost me up. Please like, share, and subscribe. And thank you. See you guys in the next video.